मैं सरपंच हीरानगर उस बयान के ऊपर, जैसे कि मैंने देखा कि मेरा एडवोकेट भाई जो जम्मू में उस बयान के ऊपर पुतले जलाने लगा, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगर आपने पुतला जलाना ही था तो आपने पुतला उस टाइम जलाना था जब सब रजिस्ट्रार की पावर, कोर्ट की पावर, जो महाकरप्ट जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको दी गई। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की पावर तहसीलदार को दी गई। आज आलम ये हो गया है कि किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। उस टाइम उन्होंने पुतला जलवाना था। बाकी रही बात सतीश शर्मा की, आम मीडिया बंधु और सारी दुनिया सोशल मीडियम के माध्यम से उनको देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से वो किस तरीके से लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। उनका लाइव वीडियो चलता है तो कभी वो सुबह 7 बजे काम पे होते हैं और रात के 1:30-2 बजे तक भी कहीं वो उद्घाटन के ऊपर हैं, कभी वो स्टेडियम में हैं, कभी वो मैराथन करवा रहे हैं और यूथ को इसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं और नशे से दूर वो भगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल सराहनीय काम है। और बड़ी मुश्किल से, जैसे आपको पता चला कि पिछले 10 सालों में जहाँ से बड़ी मुश्किल से सरकार बनी, उसको बतौरे जम्मू खित्ते का लीडर नियुक्त किया गया और आज वो सतीश शर्मा जी जो जम्मू की आवाज़ बन चुके हैं, जो जम्मू के लोगों की काम कर रहे हैं, वो कुछ स्वार्थी लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं लिहाजा आज मीडियम के माध्यम से उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम चुप करके बैठ जाइए और बाकी जो आवाम है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग हैं, वो सारे के सारे उसके साथ हैं। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। आपके सब मीडिया बंधुओं का हम आभारी हैं कि आप एक छोटी सी कॉल पे सब आज आए। हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मोटिव है। आपने 2 दिन से देखा कि मीडिया में एक वायरल हो रहा है, एक हमारे यहाँ नज़दीक हमारे बसोली के डॉक्टर साहब हैं जो नारायणा में नियुक्त हैं, वो सतीश शर्मा जी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल में डॉक्टरों को कसाई क्यों कहा। देखो, बतौरे रिप्रेजेंटेटिव, बतौरे एमएलए, बतौरे मिनिस्टर, वो लोगों की आवाज़ हैं। उनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेपुटेशन आ रहे हैं और एक तरह के कई डेपुटेशन उनके पास आए कि हमारे मरीज़ नारायणा में एडमिट थे, उन लोगों ने चले तो वो अपने पाँव पे थे, मगर आए वो स्ट्रेचर पे थे। तो लोगों का मीडिया में बात रखना माननीय सतीश शर्मा जी का हक है और इसीलिए उनको लोगों ने चुना हुआ है। उन्होंने एक छोटी सी बात की और हमारे भाई डॉक्टर साहब वो बात अपने पे ले आए और उन्होंने एक वीडियो डाल दिया उसके साथ कि नारायणा में एक बुजुर्ग आए, उसका हमने नी रिप्लेस किया। अरे डॉक्टर साहब, आप लोगों को कह रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको पैकेज मिलता है। तो ऐसा ये कतई आप नहीं कर सकते कि ठीक है डॉक्टर हमारे भगवान रूपी हैं, दूसरा हम उनको भगवान मानते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक होनहार जो चेहरा जम्मू में उभर के निकला है, आज आप देखें जो उन्होंने वीडियो डाला था उसमें आप कमेंट पढ़ लीजिए। कमेंट में सब ने, लोगों ने, यूथ ने सपोर्ट सतीश शर्मा जी को किया है और कहा हुआ है वाकई में कुछ हॉस्पिटलों में ऐसी वारदातें होती हैं, वो वेंटिलेटर पे भी मरीज तो होता नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तब भी वो पैसे बटोरे जाते हैं। तो उन्होंने एक लोगों की जो बात थी उसको एक अपने भाषण में रखा और हमारे डॉक्टर साहब को पता नहीं ऐसा क्यों होने लगा। मैं समझता हूं ये चीज़ें, क्योंकि हमारी जो पार्टी एक हमारे जो एक उभरी हुई पार्टी है उसमें सबको डॉक्टर साहब को टिकट मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से सब डॉक्टरों को टिकट मिल रहा है। तो क्या पता इनकी भी मंशा यही हो कि मैं ऐसे बयान दूं, सपोर्ट करूं एक पार्टी को और मुझे भी आने वाले दिनों में टिकट मिल जाए। ऐसी बात नहीं है।
सतीश शर्मा जी लोगों की आवाज बन चुके हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग मीडिया भाई आम पब्लिक से पूछ सकते हो कि वो आज, हम खुद ये गवाह हैं कि हम देखते हैं कि कभी कभी उनसे मिलने की फुर्सत नहीं होती है, रात के 1:30 बज जाते हैं, मगर वो लोगों के बीच में होते हैं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब, सतीश शर्मा को आप कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कोई भी वर्ड नहीं कहा जिसमें वो माफ़ी के हकदार हैं। वो एक पब्लिक डोमेन में रखी थ्रू मीडिया। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सतीश शर्मा जी आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, दिन रात आपके सेवा में हैं। कठुआ का यूथ आपके दिन रात आपके साथ खड़ा मिलेगा। सतीश शर्मा जी आप आगे बढ़िए, हम अब सब आपके साथ हैं। आप इस तरह से काम करिए, जो लोगों के मसाले हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो उठाते रहिए, ताकि सोया हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन सोई थी, उसको जगाना सतीश शर्मा जी का फर्ज था। जय हिंद, जय भारत। तो जो वक्ता बोले उन्होंने तो क्लियर कर दिया, लेकिन मैं 2 बातों से क्लियर करूंगा कि 10 साल का जो कचरा है वो हमारे सतीश शर्मा जी साफ़ कर रहे हैं। जो मेरे भाई डॉक्टर को परेशानी थी वो बहुत ही गलत थी, क्योंकि सतीश शर्मा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं तो सतीश शर्मा जी को गरीबों का मसीहा कहूँगा, क्योंकि ऐसा लीडर अभी तक ना हुआ ना होगा जिन्होंने 24 घंटे अपना घर खुला रखा है गरीबों के लिए। गरीबों का काम करने के लिए वो हर टाइम तत्पर रहते हैं, और जितना भी कार्य कर रहे हैं सराहनीय कर रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, और जब वो कठुआ आएंगे तब देख लेना उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।